नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं आर्यमन यादव और फसल क्रांति टीम पहुंच चुकी है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 में। यहाँ हमारे साथ मौजूद है एसके सिंह, जो कि एरिया मैनेजर हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी सर, इसी के साथ हम जानना चाहेंगे, सर हैं चंबल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर। इसी के साथ सर हमें बताइए चंबल कंपनी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जी। चंबल फर्टिलाइजर के बिरला ग्रुप की यूरिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हम पिछले 30 साल से यूरिया का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे 3 प्लांट हैं और 35 लाख टन यूरिया का प्रोडक्शन करके हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी DAP, MOP का भी इंपोर्ट करती है और फर्टिलाइज़र में NPK करते हैं। इसके अलावा जो फार्मर की नीड के लिए जितना भी स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स हैं और CPC क्रॉप केमिकल प्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम किसानों तक सब मुहैया कराते हैं। तो एक तरीके से सिंगल विंडो कंसेप्ट के तहत कंपनी के पास किसान की ज़रूरत के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हम किसानों को मुहैया करा रहे हैं। चंबल फर्टिलाइज़र का जो नेटवर्क है वो पूरा नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, आप ये कह सकते हैं कि आज की डेट में ऑलमोस्ट पैन इंडिया अपना नेटवर्क है। और हमारा डीलर नेटवर्क, रिटेलर नेटवर्क और फार्मर्स का जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और किसानों के लिए फर्टिलाइज़र सेल करने के साथ साथ कंपनी किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए और किसानों को अच्छी टेक्निकल जानकारी देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। जी सर, जैसा कि मैं देख रहा था आपके स्टॉल पर कि चंबल इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उत्तम नाम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। हमारा जो कोर प्रोडक्ट है वो यूरिया है और यूरिया का जो हमारा पहले नाम था, मैं अब कैसे कहूँगा था क्योंकि अब तो ये भारत यूरिया हो गया है अभी कुछ दिन से, लेकिन पहले उत्तम वीर यूरिया हमारा जो ब्रांड नेम है वो उत्तम है। यूरिया का उत्तम वीर आता है, DAP पोटास का हमारा उत्तम DAP, उत्तम MOP आता है। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम पहले उत्तम का हमारा मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड नेम है हमारा। सर ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आज तीसरा दिन है। सर आप इस ट्रेड शो में प्रतिभाग कर रहे हैं, आपकी कंपनी इसमें प्रतिभाग कर रही है, तो सर आपका एक्सपीरियंस यहाँ 3 दिन में ये कैसा रहा सर, इसके बारे में? ये ट्रेड शो यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो यूपी का विकास हो रहा है उसका बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का एक शोकेस है। और मैं समझता हूँ कि इससे ये चीज़ पता चलती है कि चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें यूपी ने बहुत विकास किया है। और इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा एग्री एग्जीबिशन में सारी फर्टिलाइज़र कंपनियां, सारी सीड कंपनियां, सारी फार्म मशीनरी की कंपनियां, हॉर्टिकल्चर की कंपनियां, वो सब यहाँ पे आई हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर जैसे हम किसानों से हमारा ताल्लुकात है तो किसानों के हिसाब से ये, और आज मैं देख रहा हूँ कि अब किसान भी यहाँ पे सब पूरे उत्तर प्रदेश से और यहाँ पे आ रहे हैं, कई जगह से किसान आ रहे हैं। तो ये किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस एग्जीबिशन से ये पता चलता है कि यूपी गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से विकास हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस एग्जीबिशन में जितने भी हमारे 76 ज़िले हैं उन 76 ज़िलों का वन प्रोडक्ट का सबका शोकेस है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है और आगे आने वाले समय में ये जो शो है ये यूपी की ग्रोथ को और उसको दिखा रहा है कि अब यूपी थमने वाला नहीं है। और जिस तरीके से हमारी भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन है कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम करें, तो ये शो उसमें बहुत अहम रोल अदा करेगा। एसके सिंह जी, सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट यूपी में आपने बताया कि बिकता है और ये किसानों तक बहुत अच्छे से पूरी देश में तो पहुंच ही रहा है, यूपी में भी बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। तो सर यूपी के में एग्रीकल्चर किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से आप एग्रीकल्चर को देखते हैं, किस तरीके से यूपी एग्रीकल्चर को देख रहा है, सर इसके बारे में कुछ बताइए। जी, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हिंदुस्तान में आप देखें
तो यहाँ की जितनी भी फर्टाइल सॉइल है या जो एकरेज है उसमें नंबर 1 पे आता है। आप ऐसे कह लीजिए कि गन्ना उत्पादन में, चाहे आलू उत्पादन में, चाहे सरसों के उत्पादन में, और चाहे वो फलों के उत्पादन में, चाहे सब्जी के उत्पादन में, चाहे दूध उत्पादन में, पूरे इंडिया में हमारा प्रदेश नंबर 1 पे आता है। तो उसके हिसाब से ये एग्रीकल्चर के हिसाब से ये बहुत अहम रोल हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे अवेयरनेस की कुछ कमी थी, लेकिन आजकल अब इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई हैं, या सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे लगे हुए हैं वो सभी लोग बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ का जो खाद्यान्न उत्पादन है या जितनी भी फसलें हैं उनका आप ऐसे कह लीजिए कि बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज हो रहा है, और आने वाले समय में एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल स्टेट है ये। लेकिन अब उस पर जिस तरीके से ध्यान दिया गया है, या सरकार का जो मिशन है कि किसानों की इनकम को हमें डबल करना है, उस मिशन के तहत जिस तरीके से गवर्नमेंट या जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स यूपी में काम कर रहे हैं, कुछ ही आने वाले समय में यूपी की एग्रीकल्चर का नक्शा बदल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का जो ध्येय है उसमें ये एग्रीकल्चर के बिना वो काम हो नहीं सकता, और उससे बहुत बड़ा अहम रोल एग्रीकल्चर का रहेगा इसमें। हाँ जी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हमारा देश कुछ ही सालों में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, उसी के उपलक्ष्य में ये यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड शो भी हुआ है। इसी के साथ आप देखते रहिए फसल क्रांति। ये थे हमारे साथ एरिया सेल्स मैनेजर SK सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए फसल क्रांति। नमस्कार।